भाभी ये रख लें। ये क्या है? ये कुछ एडवांस है, दफ्तर वालों से लिया था। तुम मुझे क्यों दे रही हो? देखिए, मैं आप लोगों की मजबूरियों को समझती हूँ, जानती हूँ अगर यहाँ पे रुकूंगी तो आपके माली हालात पर बोझ बनी रहूंगी, इसीलिए चाहती हूँ कि ये आप रख लें। अच्छा, रिश्वत दे रही हो मुझे? इतना गिरा हुआ समझा हुआ है मुझे? बिल्कुल नहीं भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं इस घर का फर्द बनकर रहना चाहती हूँ, मेहमान नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये रख लें। अच्छा, तुम जिद कर रही हो तो मैं रख लेती हूँ। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा था मेरा, मेहमान से भला कौन पैसे लेता है। अच्छा सुनो, इन पैसों के बारे में ना अम्मा को और रिजवान को मत बताना, वरना वो लोग ये समझेंगे कि मैंने तुमसे पैसों का तकाजा किया है, जबकि ये पैसे तुम मुझे खुद दे रही हो। मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। बिल्कुल नहीं, ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी। बल्कि मैं आपको हर माह अपनी आधी तनख्वाह भी दे दिया करूँगी, लेकिन आप भी इस बात का जिक्र घर में किसी और से मत कीजिएगा। चलो ठीक है, सही है। अरे नाश्ता तो करती जाओ। नहीं, मैं ऑफिस जा रही हूँ, वहीं पे पियन से कुछ मंगवा के खा लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। क्या जरूरत थी तुम्हें नायला भाभी को पैसे देने की? अगर देने ही थे तो कम से कम पुप्पी पुप्पा को बताकर तो देती, उनको भी पता होता। नायला इतनी लालची और मकार औरत है कि हर माह तुमसे पैसों का तकाजा करेगी, और तुम भी इतनी बेवकूफ हो कि हर माह उसके हाथ में आधी तनख्वाह रख दिया करोगी। अगर नायला भाभी को आधी तनख्वाह देने से उनका रवैया मेरे साथ ठीक हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई हर्ज है। मैंने सारी ज़िंदगी इनके साथ नहीं रहना। मैं सोच रही थी कि अगले माह ही हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँ। अपनों के होते हुए क्या जरूरत है तुम्हें धक्के खाने की? अब हर माह पैसे दे रही हो तो रहो वहां पे, कम से कम इज्जत तो होगी। मैं सारी ज़िंदगी यहाँ तो नहीं गुजार सकती ना, इतनी मुश्किल से स्टोर रूम में गुजारा कर रही हूँ। दम घुटता है मेरा। वो घर जैसा भी है, कम से कम अपनों का सहारा तो है। और तुमने कौन सा कोई वहां सारी जिंदगी रहना है? शादी के बाद वैसे आप हर बात के बीच में शादी क्यों ले आती हैं? क्योंकि शादी करना बहुत जरूरी है, खास तौर पे हमारे जैसी लड़कियों के लिए जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। हॉस्टल में रहने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के लिए रिश्ते नहीं आते। आप कैसी हैं और बच्चे कैसे हैं? बहुत याद करते हैं तुम्हें, हर वक्त पूछते रहते हैं खाला कहाँ चली गई, कब आएगी। और आप? तुम्हारे जाने के बाद बहुत अकेली हो गई हूँ नकीम। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल का कोई टुकड़ा साथ काट के ले गई हो तुम। राशिद भाई कैसे हैं और उनका रवैया आपके साथ? वो कभी नहीं बदलेंगे, सिर्फ बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। उस वाक़े के बाद मेरा दिल ही नहीं करता इन माँ बेटे की शक्ल देखने को। बच्चे बहुत बड़ी आजमाइश होते हैं नगीन, जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें एहसास होगा। खैर, तुम मुझसे राब्ते में रहना नगीन, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।
इस ऑफिस में एक रिवायत बनाई है कि जिसकी भी पहली सैलरी आती है उसने पूरे स्टाफ को ट्रीट देनी होती है। अब तुम ये बताओ कि तुमने ट्रीट कब देनी है हमें? यार इस माह तो पॉसिबल नहीं होगा। दरअसल मैंने ऑफिस से कुछ एडवांस लिया था, लेकिन अगले माह पक्का जहाँ आप लोग कहोगे वहीं पे ट्रीट दूंगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। तुम हमारे साथ चाय पी रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया, इनकार कैसे करती? ये हारून को आज क्या हुआ? ना सलाम ना दुआ। फिर किसी अमीरजादी के चक्कर में पड़ गए होंगे। इतनी जल्दी? अभी 6 माह पहले तो रमशा के इश्क का बुखार उतरा है। ये रमशा कौन थी? रमशा और हारून दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी की कमिटमेंट भी कर ली थी, लेकिन फिर वही हुआ जो दो मुख्तलिफ स्टेटस के लोगों की मोहब्बत का अंजाम होता है। रमशा ने हारून से बेवफाई करके किसी अमीरजादे से शादी कर ली। काफ़ी अर्सा डिप्रेशन में रहा। उसी साल उसकी प्रमोशन होते होते भी रह गई। अब तो काफ़ी हद तक बाहर आ गया उस डिप्रेशन से, बल्कि बहुत हद तक। रमशा के इश्क का बुखार तो उतर गया, मगर उसे नीचा दिखाने के लिए अमीर होने के शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं। मैंने तो अपने कुलीग से ये कहते हुए भी सुना है कि वो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है, लेकिन बेचारे की किस्मत साथ नहीं दे रही। हारून जैसे हंसमुख और जिंदा दिल इंसान को देख के ये लगता नहीं कि वो इतना डिप्रेस है। हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता है, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखता है। जला के दिल बुझा दिया